फ्रॉड 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 जियो मार्ट का फ्रॉड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने जियो मार्ट से जियो भारत फ़ोन ख़रीदा था। मैंने 3 फरवरी को ऑर्डर किया था जियो फ़ोन, और यह फ़ोन मुझे 5 फरवरी को डिलीवर हुआ। फ़ोन डिलीवर होने के बाद इस फ़ोन को स्विच ऑन किया, उसके बाद इसमें जियो सिम इंसर्ट किया और डायल किया एक नंबर डायल करने के बाद मेरा फ़ोन नहीं लगा उस नंबर पर, लेकिन एक वॉइस मैसेज मुझे मिला जियो फ़ोन से कि कृपया आप अपने नंबर का रिचार्ज कराएं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अभी 10 दिन पहले ही तो रिचार्ज कराया था अपने इस नंबर को, जो कि मेरे पुराने वाले फ़ोन में अच्छे से काम कर रहा है। फिर मैंने जियो का ही जो लाइफ केयर डिवाइस सर्विस है उसके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया और उनसे पूछा कि इस फ़ोन पे मेरा नंबर काम क्यों नहीं कर रहा है। ऑलरेडी मैंने रिचार्ज किया हुआ है सिम, फिर भी ये बोल रहा है कि अपने नंबर को रिचार्ज करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फ़ोन जो मैंने जियो भारत फ़ोन मंगाया है, ये सिर्फ 123 के रिचार्ज पे ही काम करता है। तो आप इस अपने सिम को 123 का रिचार्ज करें तो ही काम करेगा। तो मुझे Welcome to Jio Device Care. I am Jyotsna. How can I assist you? हेलो। Yes, how can I assist you? हेलो ज्योत्सना, मैंने एक जियो भारत का 1299 का हैंडसेट जो है Okay. उसको मैंने अभी बाय किया है, और उसमें मैं जियो का जो मेरा सिम है पहले से, उसको जब मैं जब मैं उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो उसमें रिचार्ज करने के लिए बोल रहा, जबकि मेरा ऑलरेडी रिचार्ज है सिम कितने का रिचार्ज है सर? 91 का। हाँ, तो 91 वाला पैक उसमें काम नहीं करता है सर। उसमें 123 रुपए का पैक होता है, वो काम करता है। और 91 उस पर काम नहीं करेगा? नहीं सर, उसमें 123 रुपए का रिचार्ज आपको करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? जियो भारत के रिचार्ज प्लान अलग है सर। अच्छा। पुराना वाला जो फोन था वो फोन अलग है और उसके रिचार्ज प्लान अलग है, इसके अलग है सर। तो पुराना वाला रिचार्ज पे वर्क नहीं करेगा? नहीं। 123। तो ये फिक्स है क्या? 123? इससे फिक्स 123? हाँ 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 हाँ, फिक्स 123 है। 1 रुपए में भी जीएसटी का लगता है ना कुछ पैसे, तो वो मुझे कंफर्म नहीं है। मतलब विदाउट जीएसटी में 123 रुपए बता रही हूँ। अच्छा। आपको 123 रुपए का प्लान सर्च करना पड़ेगा, और वो जब पेमेंट आप करेंगे ना, तो वो लास्ट में ऐड होने के टाइम पे 1-2 रुपए जो भी होगा, तो उस हिसाब से जो भी जीएसटी होगी तो जीएसटी लगेगी वो समझे। अच्छा। तो जो मेरी पुराना 50 पैसे समथिंग। अच्छा, जो पुराना फोन जो रिटर्न वाला जो पॉलिसी वो खत्म हो गया है क्या? हाँ सर, पुराना 2021 मॉडल जो था वो बंद हो गया है सर। वो बंद हो गया? हाँ जी। तो अभी बिना तो मेरा वो रिचार्ज तो लेफ्ट कर जाएगा फिर? उसके जैसे एक फोन आया है सर, जियो प्राइमा। तो अगर आप जियो प्राइमा फोन लेते हैं तो वो वाला रिचार्ज काम करेगा। वो रिचार्ज काम करेगा? हाँ, जियो प्राइमा में करेगा, इसमें भारत में नहीं करेगा। वो कितने का है? वो आपको पड़ेगा सर 2599 रुपए का। अच्छा। तो उसमें कोई भी फोन का प्राइस है। तो उसमें कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं? कोई भी नहीं, वो जो पुराना वाला फोन था वही 95 रुपए, 91 रुपीज का, 75 रुपीज का। हाँ। एक आई थिंक 96 का समथिंग का था। तो वो जो पुराने फोन में रिचार्ज होते थे वो आप उस नए वाले में कर सकते हैं। वो नए वाले में हो सकता है? हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास सिम कार्ड है जिसमें ऑलरेडी रिचार्ज है तो वो उसमें कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। डिवाइस केयर में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इस फ़ोन का ऐसा फीचर है कि ये सिर्फ 123 के रिचार्ज पे ही
पे ही काम करेगा, तो फिर जियो मार्ट पर इसका डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया गया था। दूसरा चीज़, ये फ़ोन थोड़े देर में ही हैंग करने लगा। लगभग मैं 30 मिनट इस फ़ोन को यूज़ किया होऊंगा और मैं इस फ़ोन का फीचर चेक कर रहा था, तभी ये फ़ोन हैंग होने लगा। फिर मैंने 2 से 3 बार इस फ़ोन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया ताकि ये प्रॉब्लम शायद ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी ये हैंग वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि इस फ़ोन को मैं रिटर्न कर दूंगा। फिर according to the policy of the Jio, where mentioned that this phone is returnable within 7 days, तो मैंने इस फ़ोन का रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर दिया वहाँ उनकी जियो मार्ट से। फिर मुझे अगले दिन फ़ोन आया जियो कस्टमर केयर का, और उसने मुझसे पूछा कि आप इस फ़ोन को क्यों रिटर्न करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको बताया कि ये फ़ोन सिर्फ 123 के रिचार्ज पे ही काम करता है, किसी और रिचार्ज पे काम नहीं करता है। ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे जियो के लाइफ डिवाइस केयर है वहाँ से पता चला। दूसरा चीज़ ये है कि ये फ़ोन फ्रिक्वेंटली हैंग कर रहा है। मैं इसे 2-3 बार स्विच ऑफ स्विच ऑन किया, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम इशू सॉल्व नहीं हुआ। तो इसलिए मैं इस फ़ोन को रिटर्न करना चाहता हूँ। और तो फिर जियो कस्टमर केयर ने मुझसे कहा कि ये फ़ोन रिटर्नेबल नहीं है, आप इस फ़ोन को सर्विस सेंटर लेकर जाएं, वहाँ पर इस फ़ोन को दिखाएं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये फ़ोन तो रिटर्नेबल है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने साफ साफ लिखा हुआ है दैट दिस फ़ोन इज रिटर्नेबल विद इन 7 डेज। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये फ़ोन रिटर्नेबल नहीं है। फिर वो कहने लगे कि आप दिस फ़ोन इज रिटर्नेबल विद इन 7 डेज के बगल में जो मोर नोक ऑप्शन है उसको क्लिक करके अंदर देखें, वहाँ पर मेंशन है कि ये फ़ोन रिटर्नेबल नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वहाँ से रिटर्नेबल नहीं है तो आपका दूसरा फीचर का इन्फॉर्मेशन तो आपने दिया ही नहीं कि इस फ़ोन पे सिर्फ 123 का ही रिचार्ज करेगा। मुझे आप वही दिखा दीजिए अपने रिटर्न पॉलिसी में, आपने कहाँ पे मेंशन किया है? आपने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है और ना ही आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन हुआ है, इसलिए आप इस फ़ोन को रिटर्न लीजिए। तो उन्होंने फिर ये रिटर्न लेने से मना कर दिया और हमारा कन्वर्जेशन वहीं पे ख़त्म हो गया। सर, जियो मार्ट का टेक्निकल सपोर्ट से कार्तिक बोल रहा हूँ। आपका जियो भारत मोबाइल रिटर्न के लिए डाला है ना, इसके बारे में कॉल है। हाँ जी। बताइए सर, आपको प्रोडक्ट रिटर्न क्यों करना है, बताइए। सर वो सपोर्ट नहीं कर रहा मेरा सिम में, जियो का था। सर आप जियो का सिम जो है वो रेगुलर एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन में जो सिम यूज कर रहे हो वही सिम यूज कर रहे हो ना? नहीं, जियो का पहले भी मेरे पास जियो का फोन है, वो उसमें भी अच्छा। प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने इसके लिए ये नया लिया। अच्छा ठीक है। देखिए सर, अभी इसमें आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब आउटगोइंग नहीं जा रहा है, इंटरनेट नहीं सपोर्ट हो रहा है, ऐसा कंप्लेंट है क्या? नहीं, उस पर कॉल बात नहीं हो पा रही सही से। ओके, इनकमिंग भी नहीं आ रहा है? नहीं। देखिए सर, अभी मुझे लगता है कुछ सिम स्लॉट में भी प्रॉब्लम रह सकता है, बट आप एक बार जियो सर्विस सेंटर नजदीक में किधर है विजिट करके देखिए। नहीं सर, हम जियो सर्विस सेंटर हम क्यों जाए सर? सॉरी, जियो सर्विस सेंटर हम क्यों जाए? जब प्रोडक्ट आपका काम नहीं कर रहा तो मैंने उसको रिटर्न में डाल दिया। नहीं सर, देखिए सर, अभी ये जियो सिम जो है ना, उसके लिए कोई कस्टमर बोलते हैं डिटेक्ट होता है, आउटगोइंग नहीं जा रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कुछ अलग रिचार्ज पैक रहता है, तो वो करेंगे तो उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिलहाल आप थोड़ा आउटगोइंग मतलब इनकमिंग भी नहीं आ रहा है ये बता रहे हो ना, तो इसके लिए बता रहा हूँ। ये प्रोडक्ट के लिए आप एक बार नजदीक जियो सर्विस सेंटर में नहीं सर, मैं मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके जियो सर्विस जाऊं, ठीक है? देयर इज क्लियरली मेंशन इट्स रिटर्नेबल 7 डेज, इट्स नॉट वर्किंग। ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है, तो सर आपके वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है? रिटर्नेबल 7 डेज।
नहीं 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 सर, आप एक बार हमारा जियो मार्ट का जो क्या नहीं बोलूँगा सर, क्या रिटर्न आप रिफंड एंड आप कैंसलेशन का आपने जो है आपने डिस्क्रिप्शन में क्या डाला है? डिस्क्रिप्शन में डाला है, द प्रोडक्ट इज नॉन रिटर्नेबल। नॉट रिटर्नेबल नहीं लिखा हुआ सर, भेजू मैं स्क्रीनशॉट अभी। मैंने बाय करने से पहले पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उसका। उसके बाद सर मैंने फिर आपका मैंने दूसरा वाला प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया अभी, वहां भी लिखा हुआ है 7 डेज रिटर्नेबल। फिर आप कैसे बोल रहे हैं? सर मैं बता रहा हूँ आपको, जियो मार्ट नहीं रिटर्न सर, रिफंड एंड कैंसलेशन पॉलिसी चाहिए। मैं कंज्यूमर में कंप्लेन करूंगा इसका स्क्रीनशॉट ये करके। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं क्यों जाऊँ आपका सर्विस सेंटर पे जब आपका प्रोडक्ट ही नहीं काम कर रहा है? तो हैंग कर रहा है, वो प्रोडक्ट हैंग कर रहा है। देखिए सर, प्रोडक्ट रिटर्नेबल रहेगा तो मैं भी आपको जरूर सर इसमें हेल्प करूंगा सर। मैं अभी स्क्रीनशॉट भेजूं आपको आपके जो आपने वेबसाइट पे मेंशन किया है, या मैं कंज्यूमर में कंप्लेन करूं? दो ऑप्शन है मेरे पास। सेम स्क्रीनशॉट मैं लेकर मैं कंज्यूमर में कंप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप क्लियर वहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ, आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं रिटर्नेबल? आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उसका? कैसे हवा में बात कर रहे हो आप? सर हेलो, हवा में बात नहीं नहीं कर रहे हवा हैं में सर। बात करो। मैं स्क्रीनशॉट भेजू आपके प्रोडक्ट का, आप ऑनलाइन रहो। आप ऑनलाइन रहो, मैं अभी पढ़ के दिखाता हूँ आपको क्या आपका वेबसाइट पे मेंशन है। सर इसमें भी लिखा है सर, द प्रोडक्ट इज नॉन रिटर्नेबल करके, आप देखिए सर। प्रोडक्ट लिखा ही नहीं है, वहाँ लिखा था विदिन 7 डेज रिटर्नेबल। आप कैसे बोल रहे हो कि प्रोडक्ट इज नॉट रिटर्नेबल? सर आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में आइए सर, मैं लाइन पे हूँ सर। क्या लिखा? दिस प्रोडक्ट इज रिटर्नेबल विदिन 7 डेज। सर आप डिस्क्रिप्शन में है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में पहला की फीचर्स आता है। क्या? सर प्रोडक्ट का पहला की फीचर्स आता है। रिटर्न पॉलिसी पढ़िए सर, की फीचर नहीं पढ़ा, रिटर्न पॉलिसी आप पढ़िए। दिस प्रोडक्ट इज रिटर्नेबल विदिन 7 डेज। सर की फीचर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन में आइए सर। मैं डिस्क्रिप्शन में हूँ, आप रिटर्न पॉलिसी पे आप जाइए ना। पहले मुझे डिस्क्रिप्शन से सर, मतलब आप रिटर्न पॉलिसी पर जाइए। अभी आपने बोला डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, मैं इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप नहीं, अभी आपने रिटर्न पॉलिसी में क्या डाला यहाँ पे वेबसाइट पे? हाँ ठीक है, रिटर्न पॉलिसी में आइए, रिटर्न पॉलिसी में आइए। क्या लिखा है? दिस प्रोडक्ट इज रिटर्नेबल विदिन 7 डेज। नो मोर के अंदर जाइए, नो मोर के अंदर जाइए। नो मोर के अंदर क्यों जाओ? आप यहाँ पे क्लियर लिख रहे हो ना। नो मोर जो है ना उसके अंदर जाइए ना। नहीं, नो मोर मुझे नहीं जानना ना, आप यहाँ पे क्यों लिखो विदिन 7 डेज? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, आप नो मोर के अंदर जाना है तो मैं आपको बता सकता हूँ किधर क्या है, आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे पास समय है। इनकेस आपको समय है तो आप के थोड़े ही देर बाद उस कस्टमर केयर वालों ने मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। और ये फ़ोन उसके बाद उन्होंने रिटर्न लेने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने इसका कंप्लेन नेशनल कंज्यूमर पर किया। वहाँ पर जाकर मैंने नेशनल कंज्यूमर का जो नंबर है 1915, उस पर मैंने कॉल किया और उनको मैं अपनी समस्या को बताया कि इस तरह से जियो ने मेरे साथ चीट किया है। तो फिर उन्होंने मेरा वहाँ पे कंप्लेन लॉन्च किया, लेकिन विदिन 2 डेज जियो ने सेम रिमार्क वहाँ पर भी डाला कि ये फ़ोन रिटर्नेबल नहीं है, तो आप जियो के सर्विस सेंटर पे जाएं। फिर मुझे वहाँ से भी कोई सोल्यूशन
नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने अपने इशू को रेज किया जियो सपोर्ट के ट्विटर हैंडल पे। मैंने अपनी सारी डिटेल और स्क्रीनशॉट अटैच करके उनको ट्वीट किया कि इस तरह का प्रॉब्लम मुझे हो रहा है ये फ़ोन खरीदने के बाद, और अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये फ़ोन रिटर्नेबल है विद इन 7 डेज। एंड प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ 123 की रिचार्ज पर ही काम करेगा। तो उसके बाद उनके तरफ से भी सेम रिस्पॉन्स आया, जो कि कस्टमर केयर वालों ने मुझसे कह रहा था कि आप जियो के सर्विस सेंटर लेकर जाइए। सेम ट्विटर से भी मुझे रिस्पॉन्स आया कि आप इसको जियो के सर्विस सेंटर पर लेके जाइए। तो फिर मैंने उनसे ट्वीट पे ही पूछा कि ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि दिस प्रोडक्ट इज रिटर्नेबल विद इन 7 डेज का मतलब क्या होता है। आपने ऐसा क्यों प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। दूसरा चीज़, आपने कहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ 123 के रिचार्ज पे ये फ़ोन काम करेगा। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे आपके वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है। अगर यह फ़ोन रिटर्नेबल नहीं है तो आप क्लियर वहाँ पे क्यों नहीं मेंशन किया है कि ये फ़ोन रिटर्नेबल नहीं है विद इन 7 डेज और इज़ नॉट रिटर्नेबल इन एनी कॉस्ट, जो जिससे कि कस्टमर को क्लियर पता चल सके कि ये फ़ोन रिटर्न नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। पर आप लोगों ने ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं डाला है। आप लोगों ने क्लियर वहाँ पर लिखा है कि दिस फ़ोन इज रिटर्नेबल विद इन 7 डेज। इससे यही पता चलता है कि अगर मैं इस फ़ोन को ख़रीदता हूँ तो मैं इसको कि कोई इशू होता है तो इसको विद इन 7 डेज मैं इसको रिटर्न या रिप्लेस कर सकता हूँ। पर ऐसा आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने मेरी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। मैंने यहाँ तक कि उन लोगों को चैलेंज भी किया कि प्रूफ मी रॉन्ग इफ़ आई एम आस्किंग एनी रॉन्ग क्वेश्चन, प्रोवाइड मी द एविडेंस वेयर इज मेंशन दैट यह फ़ोन सिर्फ 123 के रिचार्ज पे ही काम करेगा। पर उनकी तरफ से कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया। मुझे सिर्फ यही कहा गया, हर बार यही कहा गया कि आप जियो के सर्विस सेंटर जाएं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता था, मैं उनसे वही कह रहा था कि अगर मैं इस फ़ोन को एक दिन भी यूज नहीं किया हूँ और ये हैंग कर रहा है, इस पे दूसरा रिचार्ज भी काम नहीं करेगा, तो मैं इस फ़ोन को क्यों रखूँ। आप इस अपने थर्ड क्लास प्रोडक्ट को वापस लीजिए। पर वो लोग मानने को तैयार ही नहीं। उनका किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि आप इस फ़ोन को सर्विस सेंटर लेकर जाएं। तो मेरा आप लोग से बस यही कहना है कि आप कहीं से किसी और ऑनलाइन शॉपिंग मार्ट से आप खरीद ले कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। ये सेम प्रोडक्ट जब सेम फ़ोन मैं जब फ्लिपकार्ट पे देखा था, जहाँ पे फ्लिपकार्ट ने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये फ़ोन रिटर्नेबल नहीं है। जब मैंने अमेजन पे चेक किया सेम फ़ोन, वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि यह फ़ोन रिप्लेसमेंट हो सकता है, रिटर्नेबल नहीं है। तो उन्होंने पूरा क्लियर रिटर्न पॉलिसी बताया अपने कस्टमर को। लेकिन जियो मार्ट ने अपने कस्टमर को चीट कर रहा है। ये पार्शियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा अपने कस्टमर को, और उसके बाद कोई इशू हो रहा है तो उस पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है और सिंपली कह रहा है कि आप जियो के सर्विस सेंटर जाएं। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जियो मार्ट पे बिलीव ना करें, इनकी पॉलिसी पर बिलीव ना करें, इनके सर्विस पे बिलीव ना करें, अपना हार्ड अर्न मनी इनको ना दें। यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बाय ना करें। आप फ्लिपकार्ट से बाय कर ले, आप अमेजन से बाय कर ले, बट इनके वेबसाइट से बाय ना करें, अदरवाइज आपको पछताना पड़ सकता है। आप रिग्रेट फील करेंगे आफ्टर बाइंग फ्रॉम देयर जियो मार्ट शॉपिंग पोर्टल। सो अवॉइड जियो मार्ट, बाइकआउट करें जियो मार्ट को, सपोर्ट ना करें जियो मार्ट को। जियो मार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदें और ना ही किसी को खरीदने की सलाह दें। अदरवाइज अगर कोई इशू आता है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा और आपका पैसा वहाँ पे डूब जाएगा और आपको पछताने के अलावा आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ भी खरीदने से पहले जियो मार्ट पर 10 बार सोचें, इनकी पॉलिसी को पढ़ें। इनकी पॉलिसी में लिखा होता है कुछ, ये लोग कहते हैं कुछ। तो अगर कुछ खरीदने का प्लान भी बना रहे हैं
तो इनके कस्टमर केयर से पहले बात कर लें, उसके बाद खरीदें। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से कुछ खरीदें ही नहीं, ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े जैसा कि मुझे करना पड़ा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग बताएं, क्या जियो मार्ट सही है या फिर मैं गलत हूँ? यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? थैंक यू, धन्यवाद।